तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.4 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, इसके कई भाग दिए हुए हैं। यहाँ इन सभी भागों में हमें दशमलव के गुणा ज्ञात करने हैं, दशमलव के गुणनफल ज्ञात करने हैं। दशमलव के गुणा में एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी संख्याएँ, सब मान लो कि 0.001 है, इसको गुणा करना है सिर्फ 2 से, तो इन दोनों का गुणनफल कुछ भी आए, गुणा तो हम एकदम सामान्य करेंगे, लेकिन देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है ना, गुणनफल में दशमलव के बाद 3 संख्या होना जरूरी है। जैसे गुणा तो हम इस 1 को 2 से करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2, लेकिन क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्याएं थी ना, तो एक संख्या तो ये है, बाकी 2 संख्याएं और होनी चाहिए। दशमलव यहाँ आएगा 0.002। अगर हम ऐसे करेंगे तभी सारे प्रश्नों का हल सही आएगा। तो हम जब भी कभी गुणा करेंगे हमें ध्यान रखना पड़ेगा दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। अगर मान लो यहाँ तो हमने एक संख्या में लिया, अगर 2 संख्याओं में लेते, अर्थात मान लो 0.2 है, गुणा किया 0.1 से, तो देखो दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ और एक संख्या, कुल मिला के 2 संख्या हुई। गुणा तो हमें 2 को 1 से करना है, तो उत्तर हमारा 2 ही आएगा, लेकिन क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएँ हैं तो 2 संख्या दशमलव के बाद होनी चाहिए, अर्थात 0.02 ऐसे आएगा, मतलब 0.02 ये उत्तर आएगा इसका। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं बातों को हम इनके सारे गुणा करते हैं। इससे पहला प्रश्न है, देखो यहाँ 0.2 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 को 6 से गुणा किया, कितना आएगा 12 आ गया। अब देखो दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है, यहाँ 0.2 है, तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या होगी, अर्थात 1.2 इसका उत्तर आएगा। ऐसे हम दूसरे प्रश्न करते हैं। देखो 8 को 4.6 से गुणा करते हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या है यहाँ पे, सिर्फ 1। तो देखो 8 से हमने 6 को गुणा किया, 8 6 48, 8 आ गया। 8 से 4 को गुणा किया, 8 चौक 32 और 4 36, ये आ गया। दशमलव कहाँ लगेगा हमारा, दशमलव यहाँ लगेगा, बाईं तरफ से गिनते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 की आएगा। अब इसी तरह देखते हैं इसके तीसरे भाग को। देखो तीसरे भाग में दशमलव के बाद 2 संख्याएं, एक 7 और एक 1 है, तो देखो सामान्य गुणा करते हैं पहले इसकी हम। 5 से 1 को गुणा किया, 5 आ गया। 5 से 7 को गुणा किया, 5 7 35, 3 बचा, 5 दूनी 10 और 3 13। दशमलव के बाद देखो यहाँ 2 संख्याएं थी ना, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो 13.55 इसका उत्तर आ गया। यहाँ देखो इस प्रश्न में, चौथे प्रश्न में दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, तो हमारे उत्तर में दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या होगी। 4 से 1 को गुणा किया, 4, चाहे तो दशमलव यहाँ लगा दें क्योंकि एक संख्या आ गई है। 4 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया, और 4 को 2 से गुणा किया, 8, तो ये आ जाएगा 80.4। और दशमलव के बाद जो संख्या आएंगी, जैसे यहाँ पे आएगी, मान लो 0.246, ऐसे नहीं पढ़ सकते कभी 0.246, इसे हम 246 ही पढ़ेंगे, कभी भी इस संख्या को जोड़ के नहीं पढ़ेंगे। मान लो 3.24 है, तो 3.24 कभी नहीं पढ़ेंगे, इसको 3.24 ही पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। 5वां भाग है इसका। इसमें देखो 5 को 7 से गुणा करना है, और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 35। दशमलव कितने के बाद आना चाहिए, 1 और 2, क्योंकि देखो यहाँ 2 संख्याओं के बाद दशमलव है ना, तो इसका मतलब 0.35। दशमलव के बाद 2 संख्याएं होना जरूरी है, तो 2 संख्या हमारे पास थी, दशमलव में 2 संख्या आ गई। छठे भाग को देखते हैं हम। छठे भाग में देखो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्याएं हैं, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आ गया, ये 0, यहाँ दशमलव लगा दिया क्योंकि 2 संख्याएं दशमलव बाद होनी चाहिए। 4 से 1 को गुणा किया, 4 आया, फिर 4 से 1 को गुणा किया, 4 आ गया, और इस 4 से 2 गुणा किया तो 8 आ गया, तो ये हमारा उत्तर आ गया इसका। इसका अंतिम भाग में देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो हमारे उत्तर में भी दशमलव के बाद 2 संख्याएं होंगी। 2 से गुणा किया 6 को, तो 2 6 12 आ गया। 2 से गुणा किया 8 को, 2 8 16 और 1 17 हो गया। क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, दशमलव यहाँ 1 के बाद लगा देंगे। देखो एक संख्या हमारे पास ये दशमलव के बाद 1 की आ गई, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1.72। प्रश्न संख्या 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो। देखो यहाँ लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो दोनों ही चीज़ दी हुई है, लंबाई है 5.7 और चौड़ाई है 3 और सेंटीमीटर का वर्ग। जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे उसका यूनिट का वर्ग, जो भी इकाई दी होती है इकाई का वर्ग लिखते हैं हम। तो देखो यहाँ एकदम सामान्य गुणा करना है, क्योंकि यहाँ दशमलव आ गया है। देखो 5.7 है ना, तो जो हमारा उत्तर आएगा उसमें दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखो इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है। 3 को 7 से गुणा किया, 3 सत्ते 21 आया। फिर 3 को 5 से गुणा किया, 3 पजे 15 और 2 17 आ गया। तो ये आ गया 171 सेंटीमीटर का वर्ग। चाहो तो यहाँ अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हो, क्योंकि अक्सर हम जब इकाइयों को लिखते हैं दशमलव के बाद 2 नंबर रखते हैं हम। बाकी तुम चाहो तो यहाँ जीरो लगाओ और चाहो तो मत लगाओ। इसे ऐसे लिखो या 17.1 लिखो, दोनों का एक ही अर्थ है। सामान्यतः उत्तरों में या उत्तर पुस्तिकाओं में तुम ये वाला उत्तर देखोगे। तो दशमलव के बाद देखो जितने भी जीरो लगाओ सब निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे 2.10 और 2.1 या 2.1 और चाहे 100 जीरो लगा लो, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो हम चाहे उत्तर को ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों एक ही उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 3 ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हमें दशमलव की संख्याओं को 10 की घातों से गुणा करना है। अर्थात अगर हम दशमलव को 10 की घात 1 से गुणा करेंगे अर्थात 10 से गुणा कर सकते हैं। 10 की घात 2 मतलब 100 से गुणा कर सकते हैं। 10 की घात 3 अर्थात 1000 से गुणा कर सकते हैं। ऐसे और घातों से कर सकते हैं। 10 की जितनी भी घात होंगी अर्थात ये जितने जीरो होंगे, दशमलव उतने स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो 2.346 है, इसको अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आएगा, देखो ये दशमलव जो यहाँ पे है ये पहुँच जाएगा एक स्थान दाहिनी तरफ, मतलब 23.46 हो जाएगा अगर इसको हम 10 से गुणा करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम 100 से गुणा करते हैं, 2.346 को अगर हम 100 से गुणा करते हैं, यहाँ 10 की घात 2 है तो ये 2 स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 3 4 मतलब 234.6 आ जाएगा ये। और अगर हम ऐसे एक जीरो और लगा लेते, 1000 से गुणा करते, 1000 से गुणा करते तो कितना आता है ये 2 3 4 6 मतलब 2346.0। यहाँ जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, ये हमारा उत्तर आ जाता। तो देखो इन्हीं तीनों बातों को ध्यान में रख के इनके सारे प्रश्न हम हल करते हैं। देखो पहला प्रश्न है इसका 1.3 गुणा 10। तो देखो 1.3 को 10 से गुणा करेंगे। वैसे सामान्य तौर पे देखो अगर 13 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 130, क्योंकि पहली वाली संख्या में दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए यहाँ पे ना, तो ये लगा दिया हम। बाईं तरफ से एक संख्या होनी चाहिए, अर्थात इसका उत्तर कितना आ गया 13 या 13.0, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे समझ सकते हो कि एक जीरो है तो दशमलव एक स्थान दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ भी एक जीरो है ना, दशमलव कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ 6 के बाद है तो 8 के बाद हो जाएगा। 3 6 8 368.0 या सिर्फ 368। अगले भाग को देखते हैं। यहाँ देखो 153.7 है, 10 से गुणा करते ही ये हो जाएगा 1537.0 या सिर्फ 1537। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही उत्तर हैं। अगले में भी देखो दशमलव एक स्थान दाहिने चला जाएगा 1680.7। तो यहाँ दशमलव लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो दशमलव के बाद एक संख्या है 7 है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगले प्रश्न में 31.1 गुणा 100। देखो 100 है ना, दशमलव 2 स्थान दाहिनी तरफ जाएगा, तो 31 1 और 1 नहीं है स्थान तो हम अपने आप लगा लेंगे 0। तो क्योंकि देखो 2 स्थान जाना, दशमलव यहाँ था हमारे पास, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3110.0 लिख दो और चाहे 3110 लिख दो, दोनों एक ही उत्तर है। यहाँ भी देखो 100 से गुणा किया है, दशमलव को 2 स्थान दाहिनी तरफ ले जाना है, तो वह 15610.0 या 15610 ऐसे लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न में 362 को 100 से गुणा किया है, तो यह आ जाएगा 362, मतलब यहाँ दशमलव था, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा दशमलव। 362.00
एक जीरो लगाओ चाहे दो जीरो लगाओ, 362 या सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दो। अगले प्रश्न में भी दशमलव दो स्थान दाहिनी तरफ जाएगा तो आ जाएगा 4307, क्योंकि दशमलव देखो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अब कोई संख्या बची नहीं, दशमलव लगाओ चाहे मत लगाओ, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो या 4307 भी लिख सकते हो। अगले प्रश्न में सिर्फ 10 से गुणा किया है, मतलब ये सिर्फ 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो दशमलव 0.5 था, एक स्थान यहाँ आ गया। या इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.5, ये लिखो या ये लिखो, एक ही 0.5 तो पहले से दिया हुआ है, हम इसे 0.5 नहीं लिखेंगे, 5.0 लिखेंगे, इसको हम 5.0 लिखेंगे। अगली संख्या में भी 10 से गुणा करना है, अर्थात 0.8 आ जाएगा, एक स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा ये। अगली संख्या में देखो 100 से गुणा करना है, तो देखो जीरो होता ये है कि 0.9 चाहे जितने जीरो लगा लो। अब हम दो स्थान शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ये, तो 90.00। तो दशमलव के बाद जीरो लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, इसे 90 भी लिख सकते हैं हम, या 90.0 भी लिख सकते हैं, या 90.00 भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ देखो 0.0300 ऐसे है ये। अब यहाँ से अगर दो स्थान इधर ले जाएंगे हम तो ये आएगा 3.0 या सिर्फ 3। अच्छा यहाँ 1000 है तो हम 3 स्थान आगे ले जाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, और 3 स्थान आगे आएगा तो क्या आएगा, ये हमारा उत्तर अलग हो जाएगा। अगर हम ये 3 स्थान आगे लाते हैं तो देखो यहाँ से 3 स्थान आगे 0.0300 ऐसे है, यहाँ से 3 स्थान आगे यहाँ आएगा, अर्थात 30.0 या सिर्फ 30, दोनों एक ही बात है। प्रश्न संख्या 4, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखो सीधा सीधा प्रश्न है कि 1 लीटर में अगर 55 करता है, मान लो 1 लीटर में कोई भी वाहन है वो 10 किलोमीटर जाता है, तो 2 लीटर में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर, 3 में जाएगा 30 किलोमीटर, हम गुणा करते चले जाएंगे, जितने भी जाएगा। 100 में कितना जाएगा, 100 गुणा में 10, हम सीधे सीधे उसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी हमें सिर्फ गुणा करना है, 1 लीटर में इतनी दूर जाता है, 10 में कितना जाए, 10 से इसे गुणा कर देंगे। देखो 1 लीटर में दूरी बराबर यहाँ दिया है 55.3 किलोमीटर, इसलिए 10 लीटर में दूरी बराबर 10 गुणा में 55.3 किलोमीटर। अब देखो 10 से गुणा कर रहे हैं ना, अगर चाहो तो इसे गुणा भी कर दो सिंपल, तो कितना आएगा, 55 और 30 हो जाएगा, ये जीरो आगे लग जाएगा। दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए, तो देखो यहाँ एक जीरो के बाद हम लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं दशमलव इस जगह पे, यहाँ दो दशमलव लग जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, इतने किलोमीटर। 55.3 था उसका दशमलव यहाँ पे 3 से उठ के आगे आ गया, तो ये हो गया 553 किलोमीटर, या 553.0 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें हमें दशमलव की दो संख्याओं को गुणा करना है। पहला प्रश्न है 2.5 गुणा में 0.3। हम जैसे सामान्य गुणा करते हैं कि 25 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो कितना आया, 75, तो वैसे इसका उत्तर भी 75 आएगा। अब हमें देखना सिर्फ ये होगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। देखो दशमलव के बाद पहली वाली संख्या में 1 अंक है, दूसरी वाली में 1 अंक है, मतलब हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, अर्थात ये इसका उत्तर है 0.75, इस जगह पे दशमलव आ जाएगा। ऐसे हम अगले प्रश्न करते हैं। देखो अगले प्रश्न में 0.1 को 51.7 से गुणा करना है, अर्थात 1 को ये 517 गुणा करना है। देखो 51.7 यानी 517 को अगर हम 1 से गुणा करें कितना आएगा, 517 ही आएगा। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पहले वाली संख्या में 1 अंक है और दूसरी वाली में भी 1 अंक है। पहली वाली में कितना है, देखो 0.1 है ना, 1 अंक ये वाला हो गया, और दूसरी में 51.7 है, तो ये अंक हो गया, टोटल 2 अंक हो गए। तो हमें यहाँ पे बाईं तरफ से गिन के 2 अंकों के पहले दशमलव लगाना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 अंक हो गए ना, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5.17।
तो यहाँ 5.17 आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे। अब बिल्कुल ऐसे ही अगले प्रश्न करते हैं हम। यहाँ देखो, इस 2 से इस पूरी संख्या गुणा करना है। पहले एकदम हम सामान्य गुणा करते हैं। 2 से 8 को गुणा किया तो 16 आ गया। 2 से 6 को गुणा किया, 2 6 12 और 1 13 हो गया। 2 से 1 को गुणा किया, 2 1 कम 2 और 1 3 आ गया। फिर 2 से 3 को गुणा किया, 6 आ गया। अब इसके बाद हम दशमलव के बाद संख्याएं गिनते हैं। यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, अर्थात हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 1 अंक ये, 1 अंक ये, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे इसको करते हैं हम। देखो, इसमें 13 है, मतलब वह 1.3 है और 31 है। 13 से 1 को गुणा किया, 13 1 कम 13 आ गया। और फिर 13 3 39 और 1 40, ये आ गया। दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ थी, एक संख्या यहाँ पे है। तो देखो, दशमलव के बाद 2 संख्या होनी चाहिए ना, अर्थात यहाँ पे दशमलव आएगा। अर्थात इसका उत्तर क्या आएगा? 4.03। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखो, अगला प्रश्न है 0.5 को 0.05 से गुणा करना है। अर्थात 5 को 5 से गुणा किया तो इस उत्तर आ गया 25। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे हैं, 1 अंक यहाँ पे, 3 अंक होने चाहिए। हमारे पास तो कुल अंक ही 2 हैं, तो 1 अंक हम और लगा लेते हैं और ये हमारा उत्तर है 0.025। इस तरह से अगले प्रश्न पे आते हैं हम। देखो, यहाँ पे 11.2 है और यहाँ पे 0.15 है। तो यहाँ अगर स्टूडेंट को दिक्कत होती है, किसी विद्यार्थी को, इसे हम सामान्य गुणा की तरह भी कर सकते हैं। देखो, 112 को 15 से गुणा कर सकते हैं ऐसे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 लिखा, 10 का 0 आ गया, हासिल 1 आया। 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, ऐसे कर सकते हैं। ये छोड़ दिया, ये 2 आ जाएगा, 1 1। ऐसे भी गुणा कर सकते हो आप। 0 यहाँ 6 और 2 8, 5 1 6 और 1, तो ये आ जाएगा 1 6 8 0। अब हमें देखना ये है कि देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक यहाँ पे हैं, 1 अंक यहाँ पे, 3 अंक है ना, अर्थात दशमलव यहाँ आ जाएगा इसका। तो ये हमारा उत्तर आ गया 1.680 या सिर्फ 1.68, क्योंकि दशमलव के बाद अगर सिर्फ 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है 1.07 को 2 से गुणा करना है। देखो, इस 2 से सामान्यतः हम इसको गुणा कर सकते हैं ना। 2 से 7 को गुणा किया तो 14 आ गया, 4, फिर 0 किया, 2 गुणा 0 0 आएगा, तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। और 2 से 1 को किया, 2 आ जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्याएं हैं और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्याएं हैं, इधर भी। तो कुल मिला के 4 संख्याएं हुई ना। हमारे पास संख्या ही 3 है, तो 1 2 3 और ये रही चौथी संख्या। तो इसका उत्तर आएगा 0.0214, 0.0214, ये हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न में आते हैं हम। अगले प्रश्न में भी देखो, गुणा थोड़ा बड़ा है। इस बड़े गुणा को हम पहले गुणा कर लेंगे और उसके बाद दशमलव को रखेंगे। देखो, गुणा हमारे पास क्या है? 1005 को गुणा करना है 105 से। तो पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं इस भाग के लिए। 5 को 0 से, 5 बजे 25, 5 आ गया, 0 की जगह ऐसे 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और 5 एकम 5। इस 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। अगली बार इसे 1 से गुणा करेंगे तो ये भी छोड़ दिया, 1 से किया तो ये 5 आ गया, 0 0 और 1 आ गया। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये संख्या इधर की है, ये आ जाएगा ऐसे। देखो, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 5 0 1। तो इस तरह हमारा उत्तर तो आ जाएगा इन दोनों गुणा करके। उत्तर आ गया हमारे पास 1 0 5 5 2 5। दशमलव के बाद 2 संख्याएं यहाँ पे, 2 यहाँ, 4 10 के बाद आने चाहिए, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा। देखो, 1 2 3 4 के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में 101.01 है और यहाँ पे सिर्फ 0.01 है। तो 1 से गुणा करने पे यही संख्या आ जाएगी, 10101। दशमलव कितने के बाद आना चाहिए? 2 संख्याएं यहाँ, देखो 2 अंक यहाँ पे हैं और 2 अंक यहाँ, 4 के बाद 1 2 3 4, मतलब ये इसका उत्तर है 1.0101। ये हमारा उत्तर आ गया। और आखिरी में देखो, यहाँ भी देखो, इस संख्या को इससे गुणा करना है तो हम 11 से गुणा करते हैं। 11 को 1 से गुणा किया तो
11 कम 11, 0 से किया तो वैसे 11 आ जाएगा। फिर इन दोनों 0 को गुणा किया, 0 0 आता रहेगा, 11 कम 11। ये हमारा उत्तर आ गया। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है और 2 अंक यहाँ पे, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा, अर्थात 110.011, ये हमारा उत्तर है।